हेलो, आप देख रहे हैं क्रेजी कॉमर्स। मैं हूँ यश और आप सभी का स्वागत है क्रेजी कॉमर्स में। तो आप सभी का कैसे हैं हाल चाल। तो आज इसमें समझाने वाला हूँ एडिक्शन कोई भी चीज़ की अगर आप एडिक्ट हैं तो ये आपका लॉस है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि आप कैसे भी करके अपने एडिक्शन को छुटाना चाहते हैं पर छुटा नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी भी एडिक्शन के शिकार है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। एडिक्शन छोटा हो, बड़ा हो या फिर बिल्कुल ही माइनर स्केल का हो, पर ये चीज़ आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है, आपका स्ट्रेस बढ़ा देती है, आपको कॉन्फिडेंस डाउन करती है। कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा वीक नहीं हैं पर आप अपने आप को सेल्फ डाउट पर कंज्यूम होने दे रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होती है, अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हैं तो सबसे पहली चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी माइनस हो जाती है। सेकेंड चीज़, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, यानी कि आपको बहुत सी चीज़ छोटी छोटी माइनर चीज़ों पर इनसिक्योरिटी होने लगती है अपने आप से ही। तो इन सभी चीज़ से बचने के लिए आज मैं आपके सामने लाया हूँ बहुत सही तरीके जिससे आप अपनी एडिक्शन को छुटा सकते हैं। कोई भी आप एडिक्शन है आपको, मोस्टली अगर आपको फ़ोन की एडिक्शन है तो आप उससे तो बाहर निकल ही सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस चीज़ से। और सेकंड चीज़ जो होगी वो होगी आप अपने आप का बेटर वर्जन अप्रूव करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैंने आपको अब तक क्या क्या बताया है उस चीज़ को आप अगर समराइज़ करेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊं तो सबसे पहली चीज़ आप अपना बेटर वर्जन अनलॉक करेंगे। थर्ड चीज़ आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। फर्स्ट चीज़ तो है ही कि हम अपना एडिक्शन ख़त्म करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी मेमोरी वीक होने लगती है। सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हैं तो आपका सबसे पहले वीक होने वाली चीज़ आपकी मेंटालिटी है। सेकंड सब चीज़ जो आपकी वीक होगी वो आपकी डिसिप्लिन है। थर्ड चीज़ आपका कॉन्फिडेंस। फोर्थ चीज़ आपकी कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी स्किल्स डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी साइकिल को एंड करने के लिए हम आज की सीरीज़ को फॉलो करने वाले हैं। मेरी आपने शॉर्ट वीडियोस भी देखी होंगी कि मैंने कुछ टाइम से विदाउट यूज़ ऑफ फोन, विदाउट एनी अननेसेसरी रीजंस के यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं फ़ोन का। तो इसी के साथ अपनी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए आप स्मॉलेस्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चीज़ डेली हैबिट्स। डेली हैबिट्स आपकी माइक्रो हैबिट्स। डेली हैबिट्स में भी माइक्रो हैबिट्स। माइक्रो हैबिट्स जैसे कि आप कोई भी आपकी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं उनको अपने नेल्स च्यू करने की हैबिट होती है, यानी नेल्स चबाने की आदत होती है जब वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर जब वो डीप थिंकिंग के अंदर होते हैं। ये बहुत कॉमन सी हैबिट है, ठीक है। इसे ऐसी छोटी छोटी आदतों से भी आप अपने एडिक्शन को हटा सकते हैं। जैसे कि अपना टाइम इंक्रीज करने के लिए आप टाइम से सो सकते हैं। 9 PM टू 2 AM बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम में सबसे ज़्यादा स्लीप पॉइंटर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले होगी स्लीप एट टाइम। माइक्रो हैबिट्स में सबसे पहले जो हैबिट होती है स्लीप एट टाइम होती है। माइक्रो हैबिट्स में आपका फूड होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं। एक केमिकल होता है ADHD जो तब प्रोड्यूस होता है जब कंज्यूम होता है हमारे दिमाग के द्वारा, जब हम एक डीप थिंकिंग के अंदर होते हैं। डीप थिंकिंग इन द सेंस कि जब आप बहुत चीज़ों को डीपली उस किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले तुम्हें वो समय याद करने में जो केमिकल यूज़ होता है हमारे ब्रेन में उसका नाम ADHD होता है। इसी वजह तो उस
उसे भी मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करने के लिए आपके पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। पहला इंटरनेट, और उससे भी पहले आता है आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक फ्यूल चाहिए जो आपके बॉडी को वो एक स्पेसिफिक केमिकल प्रोड्यूस करे आपके ब्रेन में, जिसे आप एक अपनी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आप न्यूट्रिशन और स्लीप, इन दो हैबिट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्लीप एट टाइम और न्यूट्रिशन कंप्लीट होना चाहिए। इस न्यूट्रिशन में कंप्लीट होना इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपको अपने आप को फ्यूल रखना पड़ेगा। आपको अगर किसी भी वॉर में जाना है तो आपको अपने इक्विपमेंट्स को लोड रखना पड़ेगा, अपनी गन को हमेशा लोड रखना पड़ेगा, अपनी शील्ड को हमेशा मजबूती से थाम के रखना पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें यूज़ करने के बाद आप हैबिट्स को, ये पहला स्टेप है, ये पूरा स्टेप पहला स्टेप है कि आप अपनी हैबिट को धीरे धीरे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को चेंज कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ को आप तब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एडिक्ट नहीं है, पर सिर्फ बैड हैबिट्स हैं। बैड हैबिट्स और एडिक्शन में फ़र्क ये होता है कि बैड हैबिट्स और एडिक्शन दोनों ही एक तो सबसे पहली चीज़ आपको डैमेज करते हैं, पर इनमें एडिक्शन ये होता है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हो सकती हैं, पर एडिक्शन जो होता है वो बहुत मेजर होता है। मतलब हैबिट्स को अगर तुम चेंज कर सकते हो 21 से 90 डेज़ के अंदर, पर एडिक्शन जो होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। उससे रिकवर करने में तुम्हें मंथ्स लगते हैं, तुम्हें ईयर्स लगते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का एडिक्शन ईजिली नहीं जाता है। टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है, और जो ये लो होता है बैड हैबिट्स तुम रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, गुड हैबिट्स के साथ, पर एडिक्शन नहीं कर सकते। फर्स्ट चीज तुम अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल हैबिट्स चेंज करके भी तुम अपना एडिक्शन हटा सकते हो। फोन का एडिक्शन तुम इन चीज़ों से हटा सकते हो, पर अगर कोई भी मेजर तुम्हें एडिक्शन है तो उसके लिए विल पावर चाहिए। विल पावर के लिए तुम्हें जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो तुम अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करना। फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करना और एक स्किल इन्वॉल्व करना। तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज अपने फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व करना और एक स्किल इन्वॉल्व करना। एक फिजिकल एक्टिविटी, एक स्किल। अगर तुम इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हो तो तुम्हारा टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। स्किल को ऐसी चूज करना जो हार्ड ना हो, एक्सरसाइज ऐसे से स्टार्ट करना जो इजी हो। हाफ आवर हो गया, 1 आवर हो गया, वो सिर्फ नॉर्मल वार्म अप, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके अगर तुम पुश करोगे तो तुम्हारे ब्रेन पर उतना लोड नहीं पड़ेगा। अगर तुम कोई भी अपनी हैबिट्स हो गई, कोई भी अपना एडिक्शन हो गया, कोई भी अपनी मतलब ऐसी चीज़ जो चेंज करना चाहते हो, अगर तुम उसे एकदम से कर दोगे, इम्पल्सिव वे में कर दोगे, गुस्से में आकर कर दोगे, ठीक है, झटके से करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे दिमाग पर बहुत बड़ा बैकलैश पड़ेगा, ठीक है। मैंने अगर एक पंचिंग बैग को किक किया, ठीक है, या पुश या फिर पंच किया, ठीक है, तो मैं उसे जितनी उससे फोर्स से मारूंगा उतना ही जोर से मेरे से आगे टकराएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक अपने माइंड से रिलेट कर सकते हैं कि अगर तुम और माइंड से रिलेट ऐसे कर सकते हैं। देखो मैंने पंच मारा, ठीक है, अचानक से मार दिया मैंने, ना स्टांस है ना कुछ है, ठीक है, होगा ये कि मेरे हाथ की ये एंकल है ये डैमेज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेरी जो बोन है वो डैमेज होने का खतरा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम अपने दिमाग को एकदम से ऐसे पुश करोगे, ठीक है, वो तुम पे आगे लगेगा, तुम पे वही केमिकल रिएक्शन होगा, वही तुम पे लोड पड़ेगा, बैकलैश हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए तुम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में करो, ठीक है। और थर्ड स्टेप जो होता है वो है इसमें अपने इनके बीच में होता है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशंस के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे वो पहला स्टेप है, और दूसरे स्टेप में तुम्हें इन चीज़ों की नीड पड़ेगी, जैसे कि तुम्हारे कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन और कोऑर्डिनेशन ऑफ सोल।
कोऑर्डिनेशन। तुम्हारे माइंड और सोल में तुम्हें जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो कोऑर्डिनेशन तुम्हें आना चाहिए। जैसे मतलब ये मेरा ब्रेन है और एक विल पावर होती है अंदर, वो सोल से आती है। तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सोल को तुम कैसे भी, वो जिससे तुम सोचते हो ना कि मुझे ये करना चाहिए, वो सोल है, ठीक है। और जो तुम्हें कोई भी एक मतलब एक्सक्यूज देता है वो तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझते हुए हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि भाई हमारा ब्रेन भी एक बहुत ज़्यादा चालू चीज़ है, ठीक है, जो तुम्हें दिखाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन वो कैसे दिखाएगा तुम्हें? अब इस चीज़ को सोचो ज़रा तुम। प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें गेम में दिखा देगा, तुम उसे मैनिपुलेट करने जाओगे वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। अब इंसान वही है जो अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर ले, ना कि मैनिपुलेट हो जाए, या फिर टाइमली चीज़ों को चेंज कर ले, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और उससे भागे नहीं। उसी चीज़ को हम कहेंगे अब सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें मतलब अपने आप को ये जो तुम समझाते रहते हो ना, तो उसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ये हर इंसान के पास होती है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का तरीका क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का तरीका है कि तुम अपने आप को बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कराओ और अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा समझाओ, अपने दिमाग को कन्विंस करो, ना कि उसको फोर्स करो, ठीक है। अगर तुम अपने दिमाग को किसी भी चीज़ में फोर्स करने की कोशिश करोगे, वो नहीं सुनने वाला तुम्हारी, वो बिल्कुल नहीं सुनेगा तुम्हारी। तुम कुछ भी कर लो वो नहीं सुनने वाला तुम्हारी। तो इसी चीज़ को हम एक टर्म कहते हैं नेचुरल ईज, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने के लिए तुम्हें नेचुरल ईज होनी चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसे करनी है चीज़ें, तो उसका सिंपल सा तरीका है, तुम अपने एट्रीब्यूट्स को ट्रेन करो 1 by 1। कोई भी कोच जो होता है, ठीक है, वो सबसे पहले तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके सिखाएगा, एक एक एट्रीब्यूट को पकड़ेगा। जैसे अब किसी इंसान की कोई भी स्किल मान लो, कोई भी स्किल, जैसे कि मेरा फुटवर्क खराब है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या स्टार्ट करूँगा? सबसे पहले मैं अपनी नॉर्मली जो होता है स्टांस प्रिपेयर करूँगा। तो ऐसे ही सबसे जो पहला स्टेप होता है वो तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस का होता है कि तुम्हें किस किस चीज़ की नीड है, जो तुम अगर चेंज कर दो तो बाकी टैलेंट्स तुम्हारे इतने अच्छे हैं कि तुम अगर उन पर ध्यान ना भी दो तो तुम उनसे ध्यान ना देने के बाद भी वो अच्छे खासे हैं, तुम्हारे अच्छे खासे लेवल पर हैं, ठीक है। और कुछ एट्रीब्यूट जो होते हैं वो कम होते हैं, जिनकी लेवल कम होती है, उनकी लेवल तुम्हें बढ़ानी पड़ती है। अब कुछ लोग होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस नेचुरली फास्ट होते हैं, वो रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी नेचुरल ईज है। वो और किसी बंदे का अगर रिफ्लेक्सेस फास्ट है बट उसकी डिसीजन मेकिंग खराब है, तो वो डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करेगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सेस इसलिए बोला है क्योंकि रिफ्लेक्सेस एक मस्कुलर मेमोरी पे काम करता है, बट डिसीजन मेकिंग तुम्हारे माइंड पे काम करता है। तो स्पीड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, सिर्फ मसल पावर है वो। तो उस चीज़ को बताने की कोशिश की है मैंने कि अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको धीरे धीरे छोटी छोटी एक्सरसाइज में ट्रेन करो। ये चीज़ है बस। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारी किसी भी चीज़ की एडिक्शन डाउन हो जाएगी, तुम किसी भी चीज़ की एडिक्शन से बाहर आ जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।